दोस्तों मोबीक्विक के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। आप इसके जरिए मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच बिल पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। अब हाल ही में मोबीक्विक ने एक नया फीचर लॉन्च किया था जो है जिप ईएमआई, जिसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट में मोबीक्विक की तरफ से पर्सनल लोन पा सकते हो अप टू 2 लाख रुपीज़। बहुत सारे लोग इसी जिप ईएमआई के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जिप ईएमआई के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर हां तो आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं कि आप जिप ईएमआई के जरिए कैसे पर्सनल लोन पा सकते हो। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट चार्जेस के बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों मोबीक्विक के दो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, एक है जिप और एक है जिप ईएमआई। जिप बेसिकली बाय नाउ पे लेटर सर्विस है और जो जिप ईएमआई है इसमें आपको पर्सनल लोन मिलता है। अब जिप में क्रेडिट लिमिट मिलना बहुत ही ज्यादा इजी है। मोबीक्विक एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पे ही यानी कि डैशबोर्ड पे ही आपको जिप वाला फीचर मिल जाएगा। उधर आप क्लिक कर देना, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पे डाल देना, फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके ये आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देता है। आप इस लिमिट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आप इस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच बिल पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे बाय नाउ पे लेटर सर्विस काम करती है उसी तरीके से मोबीक्विक जिप भी काम करता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हाल ही में आरबीआई की नई गाइडलाइन आई थी, जिसके अनुसार जितने सारे बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म से ये अपनी क्रेडिट लाइन को किसी भी वॉलेट में लोड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लेजी पे, यूनी, स्लाइस या फिर पोस्ट पे इन्होंने अपनी बाय नाउ पे लेटर सर्विस को बंद कर दी। मोबीक्विक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अगर आप जिप को एक्टिवेट करना चाहते हो तो अभी भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, आप एक्टिवेट कर देना। लेकिन मेरे केस में जितना मैंने स्टडी किया है कि मेरा जिप एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन मैं इसे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि फ़ोन नंबर रिचार्ज करने के लिए, फास्टैग रिचार्ज करने के लिए या फिर डीटीएच बिल पेमेंट करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मे भी सर्विस को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मोबीक्विक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और जिप को एक्टिवेट करके मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे कि आप जिप को इस्तेमाल कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है लेकिन अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, उधर आप क्लिक करना है, जिप को एक्टिवेट करके चेक करना कि आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो या फिर नहीं। खैर बात जो भी हो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो जिप ईएमआई लोन को लेकर है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आप मोबीक्विक की तरफ से जिप ईएमआई लोन कैसे ले सकते हो, पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, उधर आप क्लिक करना। ये प्ले स्टोर पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वंस आप इंस्टॉल कर देते हो, आपको सबसे पहले वहां पे साइन अप करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जैसे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर वहां पे डाल देना। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको मोबीक्विक का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पे सबसे पहले आप ऊपर चेक करना, जिप ईएमआई वाला एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो जिप ईएमआई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप वहां पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करके वो बताएगा। तो चेक माई एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उधर आप क्लिक कर देना। आप अपना पैन नंबर सबसे पहले डाल देना। पैन नंबर डालने के बाद आपको सेल्फी लेनी पड़ती है, तो आप अपनी सेल्फी ले लेना। सेल्फी लेने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वहां पे डालनी पड़ती है और फादर्स नेम आपको वहां पे लिखना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद आपको ई-केवाईसी करना पड़ेगा। तो प्रोसीड टू ई-केवाईसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो वहां पे जब आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको आधार नंबर वहां पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी कोड आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद बस इतना आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका क्रेडिट स्कोर फेच करके बताता है। तो आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है ये फेच करेगा। याद रखना, सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर ही चेक किया जाता है, कोई भी इनकम प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाता है। क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद ये आपको बता देता है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। जैसे मेरे केस में मेरा जो क्रेडिट स्कोर है यह है 779 और मुझे जो लोन अमाउंट ऑफर हुआ था वो 30,000 रुपीज का ऑफर हुआ था। मैंने जिस समय पर लोन के लिए अप्लाई किया था उस समय पर जो मंथली इंटरेस्ट रेट था वो 3% पर मंथ था। ये नॉर्मली 4% पर मंथ रहता है। तो आप जिस समय पर अप्लाई करोगे पहले आप चेक करना कि मंथली इंटरेस्ट रेट कितना है। ये 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। अगर आपको लोन चाहिए, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक कर देते हो तो सबसे पहले ये आपसे बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मांगता है। ये इसलिए मांगता है ताकि आप
ई मैंडेट करवा सकते हो और आपका जो लोन अमाउंट है इसी बैंक अकाउंट में ही डिस्पर्स होगा। तो आप अकाउंट नंबर डाल देना, IFSC कोड डाल देना, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेप पर ये ई मैंडेट करवाने के लिए आपको बोलता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से जो EMI है वो ऑटो डेबिट होगा। तो कितना अमाउंट है, कब स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट, ये सब कुछ वहां पे मेंशन है। आप कैसे ई मैंडेट करना चाहते हो वहां पे ऑप्शन होगा। आप डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए करना चाहते हो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ती है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हो आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा और ये बिल्कुल सेफ है। अब ई मैंडेट करने के बाद पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन आपको तुरंत अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे नहीं मिलेंगे। आपको सबसे पहले मोबीक्विक की एप्लीकेशन में वो लोन शो करेगा, उसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो शो कब करेगा, आपको सैंक्शन लेटर कब मिलेगा, ये डिपेंड करता है। 10 मिनट के बाद भी शो कर सकता है, 15 मिनट के बाद भी शो कर सकता है, 1 घंटे के बाद भी कर सकता है। मेरे केस में 24 आवर्स के बाद मुझे सैंक्शन लेटर मिला था और मुझे जो लोन सैंक्शन लेटर मिला था ये फुलेटन इंडिया की तरफ से मिला था। मुझे डायरेक्टली मोबीक्विक की तरफ से नहीं मिला था, इन्होंने पार्टनर किया है फुलेटन इंडिया के साथ, तो फुलेटन इंडिया की तरफ से ये लोन आपको प्रोवाइड करेगा। उस सैंक्शन लेटर में सब कुछ मेंशन होगा कि लोन अमाउंट कितना है, टेनियर कितना है, रीपेमेंट डेट कब है, सब कुछ वहां पे मेंशन होगा। और आपको जब ये सैंक्शन लेटर मिल जाएगा उसके बाद आप मोबीक्विक की एप्लीकेशन में जाना, जिप EMI पे आप क्लिक करना, उधर आपको शो करेगा आपका लोन अमाउंट। जैसे मेरे केस में आप साइट पे चेक कर सकते हो 30,000 रुपीज का लोन अमाउंट मुझे मिला है। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो वहां पे विड्रॉ का ऑप्शन होगा, उधर आप क्लिक कर देना और आप 30,000 रुपीज को विड्रॉ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको 30,000 रुपीज ही विड्रॉ करना है, अगर आप चाहते हो आप 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज भी विड्रॉ कर सकते हो। अब आपने मोबीक्विक के जरिए फुलेटन इंडिया से लोन लिया है, दैट मीन्स कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में फुलेटन इंडिया की तरफ से एक पर्सनल लोन शो होगा। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर यहां से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो, देन 30 डेज के बाद क्रेडिट हिस्ट्री से फुलेटन इंडिया की तरफ से जो पर्सनल लोन है ये हट जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पे प्रोसेसिंग फी कितनी पे करनी पड़ेगी और आपको इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30,000 रुपीज को विड्रॉ कर रहा हूं तो विड्रॉ करने के बाद मेरा जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, 3% पर मंथ होगा। ये 4% भी हो सकता है, जैसे मैंने आप सभी को कहा है ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर और कब आप अप्लाई कर रहे हो। मेरे केस में ये 3% पर मंथ है। प्रोसेसिंग फी जो डिडक्ट होगी ये 2,121 रुपीज है। तो मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 27,879 रुपीज है और मेरा जो टेनियर है ये ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का है। मुझे कितना EMI पे करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो है 5,538 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब 6 महीने के बाद मुझे लगभग 33,500 रुपए पे करना पड़ेगा, मतलब लगभग 6,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब आखिरी सवाल ये है कि आपको मोबीक्विक जिप EMI से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले ये कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है, आपको यहाँ से जेन्युइनली लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट में बहुत सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से, इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से जेन्युइन वाली, जहां से आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है। अगर आपको वहां से लोन मिल रहा है तो आप लोन ले लेना, लेकिन अगर आपको वहां से लोन नहीं मिल रहा है देन आप यहां पे आ सकते हो, यहां से आप लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में लोन की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तभी आप यहां से लोन लेना, क्योंकि यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप लोन भी ले रहे हो 6 महीने के बाद अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अब अगर आप मोबीक्विक जिप एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर अगर आप मोबीक्विक जिप EMI से लोन लेना चाहते हो देन नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करना और आप लोन ले सकते हो। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है मोबीक्विक जिप EMI के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से मोबीक्विक के पर्सनल लोन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।